आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए यूपी पीसीएस 2021, आरओ 2021 और यूपी एसआई 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम और महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। और मेरे साथियों, जो इस वीडियो को देखने में नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना प्रारंभ की है? आपका उत्तर है गुजरात राज्य ने। सॉरी, ये गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इसके बारे में क्या क्या है, आइए जानते हैं। ये गुजरात है। गुजरात गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है। और किस लिए प्रारंभ की है? अनिवासी गुजरातियों के लिए प्रारंभ की है। सरकार का उद्देश्य है क्या? सरकार का उद्देश्य है स्कूल में स्मार्ट क्लास प्रारंभ करना, तालाबों का सौंदर्यीकरण करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को लागू करना। ये इसकी व्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। परीक्षा में आने की इसकी संभावना ज्यादा है। आइए आगे देखते हैं। ये इसकी मैपिंग है। आपकी गुजरात से संबंधित ये मैपिंग है। इस मैपिंग को आप देखिएगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि हर बार कहीं ना कहीं गुजरात से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं। अब देखते हैं, ये आपका गुजरात। गुजरात से सीमा किस किस की लगती है, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। और कौन कौन वहाँ के पर्यटक स्थल हैं, ये भी प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए, सीमाएं आपकी राजस्थान से लगती है, सीमा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है, सीमा आपकी महाराष्ट्र से लगती है, दमन दीप से लगती है और आपकी दादरा नगर हवेली से लगती है। ये सीमाएं आपकी लगती हैं। और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया है। पर्यटक स्थल की अगर आप बात करें तो वहाँ पर यहाँ पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल जो लोथल है वो है, कांडला बंदरगाह है जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, ये है। अगर आपसे राजकीय पक्षी पूछा जाए तो मैंने बता रखा है, कई बार लिख लिख के बताया है कि हंसावर है। इस तरीके के प्रश्न मैंने बताया। साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए तो 78.03% बता देना है, मैंने बताया आपको। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आपको आम बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपसे वहाँ की राजधानी पूछी जाए तो गांधीनगर बता देना है। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी अहमदाबाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में जो है, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनबी द्वारा 1017 ईस्वी में। साबरमती आश्रम भी है वहाँ, कच्छ का रण भी है वहाँ, द्वारकाधीश मंदिर भी है वहाँ, साइंस सिटी भी है वहाँ, मोढेरा सूर्य मंदिर भी है वहाँ। मैंने ये सब आपको बता रखा है। आप जो पिछली और पुरानी वीडियो लगातार देख रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। मैंने सब बता रखा है कि भाषा गुजराती है, जिले 33 हैं, लोकसभा की सीटें 26 हैं, विधानसभा की 182 हैं, ये सारी चीज, राज्यसभा की 11 हैं। मैंने ये सारी चीज आपको बता रखी है। आइए आगे देखते हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि G20 2021 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर है भारत के उद्योग मंत्री। और भारत के उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया है। और क्या क्या प्रश्न है इससे संबंधित? कार्य इनका क्या है? प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और क्या? 30 से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? प्रश्न कई बार आता है, इटली करेगा।
2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है? आपका उत्तर है तमिलनाडु में। किसकी जयंती पर? रामासामी पेरियार की जयंती पर। और इसमें क्या है, प्रसिद्धि क्षेत्र इनका क्या रहा? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई रामासामी पेरियार द्वारा। इनके प्रयास द्वारा ही प्रथम संशोधन अधिनियम संभव हो पाया। ये तमिलनाडु की बात है। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर तमिलनाडु से संबंधित स्थापना पूछी जाए तो 1 नवंबर 1956 बता देना है। आपको भाषा पूछी जाए तो आपको तमिल बता देना है। अगर आपको लिंगानुपात पूछा जाए तो 995 बता देना है। अगर आपको राजधानी पूछी जाए तो चेन्नई बता देना है। जनसंख्या, वहां के जिले पूछे जाए तो आपको 32 बता देना है। यदि वहां के नृत्य पूछे जाए तो जैसे भरतनाट्यम बता देना है, कोलाट्यम बता देना है। कोलाट्यम हाथी में लाठी के साथ खेला जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है। और वहां के बंदरगाह प्रसिद्ध हैं, जैसे तूतीकोरन बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। अगर तमिलनाडु के बारे में आइए देखें, इसकी मैपिंग भी कर लेते हैं। तमिलनाडु के उत्तर में कौन है? ये है आपका तमिलनाडु। और उत्तर में कौन है? उत्तर में आपका आंध्र प्रदेश है। और कौन है? कर्नाटक है। ये आपको बता देना है। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में केरल है। ये बता देना है। पूरब में कौन है? ये बंगाल की खाड़ी है। ये आपको बता देना है। दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर है। ये आपको बता देना है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। त्योहार वहां के कौन कौन है? मैंने आपको कई बार बताया, जैसे पोंगल है, ये आपको बता देना है। और मैंने और भी बताया, पोंगल जो है वो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। जल्ली कट्टू भी मैंने कई बार आपको बताया है कि जल्ली कट्टू भी वहां का प्रसिद्ध त्योहार है, जो सांडों की लड़ाई लड़ी जाती है। ये मैंने आपको बताया है। इसमें कई लोगों की हत्या हो गई है, इसलिए इसमें कई बार न्यायालय की सुनवाई हुई, मगर अभी तक कोई सटीक निर्णय नहीं हो सका है। अगर वहां का नृत्य पूछा जाए तो मैंने बता दिया, भरतनाट्यम है जो प्रसिद्ध है। और आपको पूछा जाए कि वहाँ एक विधान परिषद है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको बता देना है कि क्या है, कब से विधान परिषद किस किस में है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। इस तरीके से जो है 7वां राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी संस्था एचपीआई हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है? तो आपका उत्तर होगा आरबीआई। 10 शहरों के पंजीकरण के आधार पर ये निर्णय लिया गया है एचपीआई के बारे में। इसमें 10 शहर कौन से हैं? कौन कौन से? आपका अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जयपुर है, कानपुर है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, कोच्चि है। इस तरीके से ये मिलाने में प्रश्न आ सकते हैं। आरबीआई के बारे में मैंने कई बार बताया है कि आरबीआई से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे स्थापना कब हुई आरबीआई की? तो 1 अप्रैल 1935 की हुई। किसके द्वारा हुई? मैंने बहुत बार बताया, हिल्टन यंग, जो हिल्टन यंग समिति थी, कमीशन था, उसके द्वारा हुई। आरबीआई का कार्य क्या होता है? नोट छापना होता है। सिक्कों को ढालने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का? 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ऑर्सबर्न इस्मत थे। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। मुख्यालय आरबीआई का कहाँ है? मुंबई है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर कौन है? एम के जैन है, जो 22 जून 2021 से है बने हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है, मेरा वतन मेरा चमन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। ये आपको ध्यान देना है। कब प्रारंभ किया गया है? आजादी के 75वें वर्ष के अमृत
अमृत महोत्सव के रूप में। इसमें जाने माने जो कवि हैं वो कविता सुनाते हैं और ये कार्यक्रम 2023 तक चलेगा। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरा वतन मेरा चमन कार्यक्रम किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ये कब मनाया गया? 75वीं जो वर्षगांठ मनाई गई है उसके रूप में मनाया गया। इसका कार्य क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें कविताएं सुनाई जाती हैं जो देश के जाने माने कवि होते हैं, प्रसिद्ध कवि होते हैं, उनके द्वारा। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? तो आपका उत्तर होगा 2023 तक चलेगा। ये पीसीएस में, यूपीएससी में या यूपीएसआई में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर किसी को कोई भी परीक्षा से संबंधित जानकारी लेनी है, मेरे जो है जेके कंपटीशन सेंटर से ग्रुप भी है, दो ग्रुप भर गए हैं, तीसरा ग्रुप चल रहा है, तो आपको इस पे संपर्क कर सकते हैं 9084 7684 11। परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप इसके द्वारा ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो बनाते समय प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। अगर इस तरीके से आप करंट को पढ़ते हैं, इस तरीके से ग्रहण करते हैं, निश्चित भी कोई भी एग्जाम है भारत के अंदर हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाई उसमें पेट के ना जाने कितने प्रश्न आए और बहुत सारे लड़कों के सिलेक्शन होने की उसमें संभावना बढ़ गई है। इसी तरीके से फाइनल में सिलेक्शन, लेखपाल का सिलेक्शन कराने में हम जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से सिलेक्शन कराएंगे यदि हमारे जेके कंपटीशन सेंटर पर आप भरोसा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका बीएच सीरीज का संबंध किससे है? इसी तरीके के प्रश्न लोक सेवा आयोग पूछता है। उसकी रग को हमने पकड़ लिया है, उसकी रग को जकड़ लिया है और उसी रग को पकड़ते हुए उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो परीक्षा में आने के लिए संभावित प्रश्न है। आपका उत्तर होगा ऑटोमोबाइल से। ये ऑटोमोबाइल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। यानी बीएच सीरीज जो प्रारंभ की गई है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। कार्य क्या है? बीएच सीरीज वाले जितने भी वाहन है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं और बीएच सीरीज वाले नहीं है तो नहीं जा सकते। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका मिशन वात्सल्य योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? आपका उत्तर है महाराष्ट्र ने प्रारंभ की है। बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए है? जिन महिलाओं ने कोविड 19 के कारण अपने पति को खो दिया उनके लिए योजना चलाई गई है। लाभ क्या होगा इस योजना से? गरीब महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा, वंचित वर्ग की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आपको बताना है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि महाराष्ट्र से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं क्योंकि बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र का ही स्थान आता है। अगर वहां की आपसे पूछा जाए कि वृक्ष कौन है तो आपको आम बता देना है। राजकीय पक्षी कौन है? हरा कबूतर बता देना है। राजकीय खेल कौन है? कबड्डी बता देना है। राजकीय भाषा क्या है? मराठी बता देना है या कोंकणी बता देना है। लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको लावड़ी बता देना है। कई बार मैंने आपको बताया, लावड़ी बता देना है। और आपसे पूछा जाए कि सीमा किस किस से मिलती है महाराष्ट्र की, तो दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से मिलती है, पूरब में तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ से मिलती है, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलती है, उत्तर पश्चिम में दादर नगर हवेली से मिलती है और पूरे पश्चिम में आपकी अरब सागर से मिलती है। ये आपको बता देना है। यदि राज्यपाल पूछा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी है। स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को हुई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? आपको मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 48 है। राज्यसभा की कितनी है? 19 है। विधान परिषद की कितनी है? विधानसभा की कितनी है? आपको बता देना 288 है। और विधान परिषद की कितनी है? 78 है। साक्षरता कितना है? 79% है। लिंगानुपात कितना? 925 है। घनत्व कितना? 365 है। मैंने सारा बता रखा है आपको। जो भी इसको लगातार देख रहे हैं उनकी इतनी 100% इतनी अच्छी तरीके से करा रखा है, इतनी गंभीरता से करा रखा है, भूलने का सवाल नहीं है जो इससे जुड़े हुए हैं।
महाराष्ट्र में पर्यटक स्थल मैंने बता रखे हैं, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, बीबी का मकबरा बता दो, लोनार झील बता दो, आगा खां प्लेस बता दो, कैलाश मंदिर बता दो, अगर पूछा जाए। अच्छा, ऐतिहासिक स्तर पर देखा जाए तो 16 महाजनपद में से एक जनपद जिसे अस्मक अस्मक कहा जाता है, अस्मक, ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में था। अब वो अस्मक इस समय अब अहमदनगर को कहते हैं अस्मक। इस महाराष्ट्र में प्राचीन समय में अशोक, जो जिसका शिलालेख था, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ना जान इन्होंने दिल्ली पर शासन किया, दौलता से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके से ये वहां के राजा भी हैं, राजवंश भी हैं, जैसे बेहवनी वंश, मराठा वंश, मुगल काल, इस तरीके का सबका संबंध आपका महाराष्ट्र से रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस राज्य ने सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। अब उत्तराखंड राज्य ने किया है, भारत और चीन की सीमा पर किया है, उत्तराखंड के चमोली जिले में किया है। ऊंचाई पूछी जाए तो 11,000 फीट बता देनी है। यहाँ पर कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? 40 प्रजातियां पाई जाती है। इस तरीके का ये प्रश्न बहुत चर्चित है और ये आने की संभावना हर कंपटीशन में है, छोटे से लेके बड़े तक। आइए आगे देखते हैं। अगला है आप, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ राज्य में स्थापित किया गया है। विस्तार कितना है, अर्थात उसका क्षेत्रफल कितना है? 500 मीटर क्षेत्रफल है। ऊंचाई पूछी जाए 24 मीटर है। कार्य क्या है? 3.88 करोड़ क्यूबिक हवा को साफ करना इसका प्रमुख कार्य है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो घर हो, इस तरीके के चीजें आपको बता देनी है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई बात करनी है तो मैंने आपको बता रखा है, 9084768411 पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।